हम एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 38 पे है। तो ऐसे टाइप के सम में क्या है, आपको प्रूफ करना रहता है। क्या करना रहता है? प्रूफ करना रहता है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। जब भी आपको प्रूफ करना है तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर का है ये, क्योंकि आपको आगे के चैप्टर में तो ऐसे प्रूफ मिलने के चांसेस कम है। पाइथागोरस चैप्टर का है तो आपको ये ऐसे टाइप के सम में बस जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसे सॉल्व करना है। और आपको मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आपको देखना है कि आपको क्या प्रूफ करना है, उसी हिसाब से आपको फिर एडजस्टमेंट करना है। मतलब बेसिक क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और प्रूफ के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। यही कंसेप्ट है। ये टाइप के सम बहुत इजी है, दिखने में हार्ड लगता है लेकिन बहुत इजी है। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाते जाना है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, आपके पास ये 90 डिग्री है तो ये बाजू वाला भी क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है कि नहीं। ये वाला अगर 90 डिग्री है तो ये पूरा ही ऐसा 90 डिग्री रहता है। तो आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको क्या है, यहाँ पे देखिए दो 90 डिग्री दिए गए तो आपको एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एक बार इसमें लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं, ये वाले ट्रायंगल में। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बना लिया। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। अभी आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, जब ट्रायंगल 90 डिग्री का हो। तो ये देखिए 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अभी आपको पता है आपको क्या चाहिए है वो भी देखते जाओ। आपको AC चाहिए था और DC या CD एक ही बात है, आपको ये चाहिए था। आपको AD चाहिए क्या, नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए, इसलिए उसको हमने एक साइड में लिख लिया, ठीक है। जो आपको नहीं चाहिए रहता उसको एक साइड में लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस DC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, CD और DC एक ही बात है, क्योंकि आपको CD लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, CD लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया। अभी सिमिलरली ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, है ये वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप लगा लेंगे, कौन सा है वो, ADB राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD लिखिए या DA लिखिए, ठीक है। क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको फिर से क्या चाहिए, AB, देखिए AB आ गया यहाँ पे, और दूसरा क्या है BD, देखिए BD भी आ गया। आपको AD चाहिए क्या, नहीं चाहिए, फिर से AD को एक साइड में लिख लीजिए। AB यहाँ पे है, यहाँ पे BD प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, AD को ये साइड ले लीजिए, AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहाँ से हमें ये इक्वेशन 1 मिल गई, ये 2 मिल गई। दोनों साइड में क्या है, AD का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी AD का स्क्वायर है, यहाँ पे भी। तो ये इनके लेफ्ट हैंड साइड जब सेम होते हैं तो राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD के यहाँ पे क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर हो गया। अभी आप देखिए ये इतना आ गया आपको, अभी आपको एडजस्टमेंट करना है। अभी आपको क्या चाहिए, AC के स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर है, BD का स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो और यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये देखिए BD का स्क्वायर, BD यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी AB ऐसे की ऐसा है, AB के साथ क्या चाहिए, CD का स्क्वायर। तो ये CD माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आपको ये वाला पोर्शन इधर चाहिए तो आप इक्वल्स टू का ये साइड इधर लिखिए, ये साइड इधर लिखिए, एक ही बात है। तो AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं BD पहले चाहिए था इसलिए BD पहले लिख लिया, प्लस साइन में आप आगे पीछे कर सकते हो, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमने बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और जो आपको प्रूफ है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करो, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का 9th क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, ऐसा प्रूफ करना है।
ठीक है, मैंने बोला जब भी पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ के सम आए तो उसमें क्या करना है, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है और उसमें पाइथागोरस लगाते हुए जाना है और आपको जो प्रूफ करना है उस हिसाब से आपको वो क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, अभी आपको जो गिवन डेटा है उसको यूज करते हैं। एम इज द मिड पॉइंट, क्या दिया गया है, एम मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का, एम मिड पॉइंट है ये दिया गया है। ये वाला स्टेटमेंट मैं बाद में बताऊंगी कैसा है। ठीक है, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, इसी से बेस हमने ये लाई, ये मैं बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला आपको, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस लगाना है। तो आपको देखिए ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा वाला है ना, और ये देखिए बड़ा वाला एक दिख रहा है कि नहीं है, ऐसा है ना, ये वाला कैसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पीआरएम लिख लिए छोटा वाला पहले। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीआर का स्क्वायर प्लस आरएम का स्क्वायर, हो गया ऐसे, ये हो गया। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में, पीआरक्यू में लगा लिया। अभी देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये वाले हमने ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो हमें देखिए क्या चाहिए था, पीएम चाहिए था और क्या चाहिए था, पीआर चाहिए था। हमें आरएम चाहिए क्या, आरएम चाहिए हमें क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में कैसे करना है। ठीक है, आरएम हमें नहीं चाहिए। एंड ट्रायंगल पीआरक्यू, अभी पीआरक्यू देखिए, पीआरक्यू ये ट्रायंगल है, मतलब बड़ा वाला पीआरक्यू, ये वाला ट्रायंगल मैंने देखिए यहाँ पे ड्रॉ करा है, पीआरक्यू देखा आपको, पीआरक्यू। तो कैसे हो जाएगा, पीक्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीआर का स्क्वायर, ये पीआर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आरक्यू का स्क्वायर। अभी इसमें फिर से देखिए, हमें पीक्यू चाहिए है, पीक्यू है, और क्या चाहिए, पीआर चाहिए, आरक्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए है ना, ये चीज हमको नहीं चाहिए। अब मैंने बोला था ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। एम इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब बीच का पॉइंट है, मतलब आर एम और एम क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या में आर एम क्या है, दुगना, क्या हो जाएगा, आर क्यू है। ठीक है, तो 2 गुना आर एम, अगर हम 2 गुना, ये दोनों सेम ही है ना, आर एम भी सेम है, एम क्यू भी सेम है। अगर मैंने 2 टाइम आर एम लिख लिया, मतलब एम क्यू नहीं लिखने की जगह पे मैंने आर एम ही 2 बार लिख लिया, 2 बार आर एम किसके बराबर रहेगा, आर क्यू के बराबर रहेगा। या क्या बोल सकते हैं हम, आर एम क्या है, आधा है, क्या है, आधा है आर क्यू का, है कि नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। या ये दो बार अगर हम आर एम लेता है तो वो किसके बराबर हो जाए, आर क्यू के बराबर हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर जाता है तो डिवाइड होता है। ठीक है, यही बेस पे ये सम है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और जो जो डेटा दिया गया उसको यूज करो और प्रूफ के हिसाब से उसे एडजस्ट करो। ठीक है, आगे का सम में अब एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है। यही सम को, ये तो मैंने आपको बस कैसे करना है वो चीज बताई हूँ, लेकिन हम वीडियो में देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये सम को 2.1 का 9th सम। ओके, में क्या लिखा है कि इन द फिगर 2.22, मतलब इस फिगर में m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो ये जो क्यू आर है या आर क्यू समझिए, उसका m जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब आपको पता है कि फिर आर एम का डिस्टेंस और एम क्यू का डिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब आर एम को और एम क्यू को प्लस करेंगे तो आर क्यू मिलेगा या क्यू आर समझिए, या ऐसा समझिए कि ये 2 बार अगर प्लस कर देंगे, आर एम को अगर 2 बार प्लस करेंगे तो भी आर क्यू मिल जाएगा और एम क्यू को भी 2 बार प्लस करेंगे तो भी आर क्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक चीज़ लिख दे रहा हूँ जो हमको यूज़ होने वाला है, या चलिए जब यूज़ होगा तब देखते हैं। तो यहाँ पे इतना समझा कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। फिर आगे क्या लिखा है कि एंगल पी आर क्यू जो है, एंगल पी आर क्यू मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दिया है। और फिर हमसे बोला कि प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर। तो अब ये जो प्रूफ है इसको देखकर तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा कि इसको किस तरह प्रूव करना है। तो देखिए, सिंस ये पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रहे हैं तो हम मेनली फोकस करेंगे पाइथागोरस के थ्योरम पे। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल कितने दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जिसके अंदर से 2 ही ऐसे ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो आप करिए क्या कि दोनों में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करिए, उसके बाद फिर इन्होंने जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट दिया है उसका यूज़ करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे पहुँचेंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है। तो चलिए, 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं।
चलिए हम क्या करते हैं, इससे शुरू करते हैं। ये वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, फिर हम देखते हैं कि किस तरह हमको ये मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिखिए पहले ये वाले ट्रायंगल के अंदर, तो हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल पी आर एम एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, गिवन है। तो बस इतना गिवन के लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको क्या मिलेगा वो लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर हाइपोटेनस है पीएम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर है पी आर और आर एम, तो लिखेंगे पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। फिर देखिए अब इतना हमने सिर्फ किया क्या है कि पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया। फिर थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, जो हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे पीएम है और यहाँ पे भी पीएम है, तो इसको रखना ही है। यहाँ पे पीआर है, यहाँ पे पीआर है, इसको भी रखना है। यहाँ पे आरएम है पर यहाँ पे आरएम नहीं है, तो ये आरएम आपको रिमूव करना है। पर ये कैसे रिमूव होएगा, कुछ भी यूं ही रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, ये आरएम को इक्वल के राइट साइड में रखते हैं और पी आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा कि पी एम स्क्वायर ये उस तरफ चला गया, तो माइनस पी आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर एम स्क्वायर बन जाएगा। और आप इसको रिवर्स लिख लिए, आर एच इसको लेफ्ट साइड में लिख दिए, लेफ्ट को राइट में लिख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज़ आर एम स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाता है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। और ये कर दीजिए आप कंडीशन नंबर या इक्वेशन नंबर 1। तो इतना करना है। देखिए पहले हमने पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया है और फिर हमने यहाँ पे जो प्रूव करना था उसमें से हमने कंपेयर किया। तो आर एम नहीं चाहिए था हमको, तो हमने आर एम को राइट साइड में रख के बाकी को लेफ्ट में भेजा। फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख दिया और इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इसके अंदर भी पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल आर जो है वो 90 डिग्री दिया है। तो फिर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पूरा लिखना है। तो क्या मिलेगा, देखिए अब ये ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, तो पी क्यू का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इसकी ज़रूरत है, पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इसकी ज़रूरत है, आर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं था, इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया था। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे बताते हैं। किसी तरह इसको देखिए, ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा नहीं सकते। किसी तरह क्या करते हैं, इसी आर क्यू को आर एम बनाते हैं और फिर देखिए किस तरह चेंजेस होएगा। तो आर क्यू आर एम कैसा बनेगा, देखिए ये है आर क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर आर एम प्लस एम क्यू आ रहा है। मतलब और एम अगर मिड पॉइंट है तो आर एम और एम क्यू इक्वल है। मतलब अगर 2 टाइम आर एम मिलाओगे तो भी आपको आर क्यू मिलेगा, और या 2 टाइम एम क्यू मिलाओगे तो भी आपको आर क्यू मिलेगा, क्योंकि एम उसका हाफ हो रहा है। तो हाफ प्लस हाफ फुल हो रहा है, या हाफ प्लस हाफ, इसी को 2 बार लिख सकते हो तो भी आर क्यू बनेगा। एम क्यू को भी 2 बार लिखोगे तो भी आर क्यू मिलेगा, लेकिन एम क्यू नहीं चाहिए हमको, आर एम चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जो स्टोरी है वो आर एम को लेके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, ऐसा यहाँ पे लिख के बताएंगे। उससे पहले इसको कर देते हैं कंडीशन नंबर 2 और यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 टाइम्स आर एम इज इक्वल टू क्यू आर, या आर क्यू समझिए, आर क्यू लिखते हैं। तो देखिए अगर 2 बार आर एम मिलाओगे, आर एम प्लस आर एम करोगे तो भी आर क्यू के बराबर ही होने वाला है। अगर ये 5 है और ये 5 है तो आर क्यू 10 है, तो 2 बार अगर आर एम मिलाओगे तो 2 बार 5 + 5 मिलेगा, तभी भी आर क्यू 10 ही मिलेगा। तो उसका ये मीनिंग होता है। इसको करते हैं कंडीशन नंबर 3। और फिर अब यहाँ पे देखिए कि 2 और 3 को मिला के हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आर क्यू लिखा है वहाँ पे हम 2 आर एम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर क्यू का स्क्वायर है तो हमको लिखना पड़ेगा 2 आर एम का स्क्वायर। तो ये 2 से और 3 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 2 and 3
फ्रॉम 2 and 3। तो 2 and 3 में से 2 जो है ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे हम कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस जिससे आर क्यू स्क्वायर आएगा तो आर क्यू के प्लेस पे 2rm लिखेंगे। देखिए ये आर क्यू का वैल्यू 2rm है, लेकिन आर क्यू का स्क्वायर है तो आपको 2rm का स्क्वायर लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और उसके बाद इसको कर दीजिए आप कंडीशन नंबर 4। और अब हमको क्या करना है, फोर्थ को और फर्स्ट को कंपेयर करना है। फोर्थ को और फर्स्ट से कंपेयर करके हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सेम लिखिए, ये सेम लिखिए, आर एम जहाँ पे आएगा, या चलिए एक मिनट, एक चीज़ और है, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये 2rm का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, rm का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे rm स्क्वायर लिखा है और हमारे पास अभी rm लिखा है, तो ये थोड़ा सा बाद में लिखेंगे। तो इस तरह हो जाएगा, ये पी क्यू स्क्वायर सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर भी सेम रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और rm का स्क्वायर rm स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के साथ रहेगा। और फिर हम इसको करेंगे कंडीशन नंबर 4। तो चलिए इसको 4 कर दिए। और अब देखिए पी क्यू यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, लेकिन आर एम नहीं चाहिए, आर एम यहाँ पर भी नहीं चाहिए था। तो ये 1 को और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 4, तो देखिए आपको क्या मिल सकता है। ये पी क्यू स्क्वायर सेम लिखिए विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर सेम लिखिए, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आर एम स्क्वायर है। और आर एम स्क्वायर देखिए क्या है, आर एम स्क्वायर का मतलब है पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो 4 इंटू अगर आर एम स्क्वायर है तो 4 इंटू बन जाएगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए सब चला गया, पी क्यू यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है, पी एम यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है। अब ये इस तरह कैसे बनेगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये पी क्यू स्क्वायर सेम हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी आर स्क्वायर भी सेम है, प्लस 4 इंटू पी एम स्क्वायर बन जाएगा 4 पी एम स्क्वायर, माइनस 4 इंटू पी आर स्क्वायर बन जाएगा 4 पी आर स्क्वायर। एक मिनट, तो पी आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये पी क्यू स्क्वायर सेम है, फाइनल स्टेप है ये। फिर ये प्लस 4m स्क्वायर सेम है, तो देखिए ये पी आर स्क्वायर 1 है और ये पी आर स्क्वायर 4 है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो उसके पहले ये लिख लेते हैं, और वैसे भी यहाँ पे वही लिखा है, तो 4 पी एम स्क्वायर को यहाँ पे लिखते हैं 4 पी एम स्क्वायर, और प्लस और माइनस माइनस होएगा, तो 4 पी आर स्क्वायर में से 1 पी आर स्क्वायर अगर माइनस होया तो 3 पी आर स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पी आर स्क्वायर, और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और फिर अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यही चीज़ आपको मिल गया। तो देखिए हमने क्या किया था, छोटा ट्रायंगल लिया था, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया था, जिसमें हमने फिर क्वेश्चन से कंपेयर किया तो आरएम की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने आरएम को अलग कर दिया और कंडीशन नंबर 1 किया। फिर बड़े ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई किया, जिसमें आरक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो आरक्यू को हमने एम के मिड पॉइंट से आरक्यू को हमने आरएम में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद उसी आरएम को आरएम जब स्क्वायर बनाया तो फिर आरएम स्क्वायर का जो पहले का वैल्यू था वो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश।